नमस्कार। पाकिस्तान की स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस उन्होंने बोला कि आईएमएफ पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी करने लगा है। वैसे तो पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी कोई नई बात नहीं है, कई लोग करते रहे, चाइना भी करता रहा है, अमेरिका भी करता रहा है और गए वगैरह टीटीपी भी कर जाता है। लेकिन फिर भी अगर स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस ने बोला तो मैटर सीरियस है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जुल्करनैन साहब हैं। जुल्करनैन साहब पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एंकर भी हैं। अच्छा जुल्करनैन साहब, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि ये जो इंटरफेरेंस इन्होंने बोला, क्या वाकई में इंटरफेरेंस हो रही है? क्या वाकई आईएमएफ पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में बोल रहा है इस समय? थैंक यू रोह जी। देखें, आईएमएफ क्या इंटरफेयर करेगा, जिसे कह लें हमें अपना घर तो कुछ ऑर्डर में लाना होगा ना। आईएमएफ से हम एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, मीन पैसे लेने हैं उनसे, फाइनेंशियल बेल आउट पैकेज लेना है उनसे। तो अगर उसने देखना नहीं यहाँ पे कि इस टाइम रूल ऑफ लॉ की क्या सिचुएशन है, जिसपे उसने कंसर्न शो किया है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कंसर्न शो किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट डिसीजन कर देती है, उसको पार्लियामेंट नहीं मानती, उसको पुलिस नहीं मानती। आप एग्जाम्पल ले रहे हैं सिर्फ हम पीटीआई की, अभी चूंकि पाकिस्तान तहरीके साहब ऑफ इमरान खान, इसकी बहुत सारी ग्लेरिंग एग्जाम्पल्स आ रही हैं कि एक लीडर पकड़ा जाता है, हाई कोर्ट उसे कहती है कि सेट हिम फ्री या सेट हर फ्री, उसको दोबारा पकड़ लेते हैं अगले केस में। फॉर एग्जाम्पल शीरी मजारी थी, जो कि ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर रही हैं फेडरल इमरान खान की कैबिनेट में। तो 5 मरतबा वो मतलब उनको कोर्ट ने, हाई कोर्ट बेल देता था, उनको दोबारा पकड़ लेते थे। 6ठी मरतबा जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इमरान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो अब वो सुकून से घर में बैठी हुई हैं। तो पॉइंट ये है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन राइट, थोड़ा ऑडियो की प्रॉब्लम आई या नेटवर्क खराब है या जुल्करनैन साहब, आपको शायद नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। प्लीज कंटिन्यू। राइट। जी जी जी। तो मैंने कहा, जिसने कोई भी फाइनेंशियल एग्रीमेंट करना है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाहर के ने, तो भाई वो तो यहाँ का लोकल बैंक तो है नहीं कि गवर्नमेंट उसके ऊपर थंब रख के भाई इतना पैसा दे दो, भाई स्टेट बैंक गवर्नमेंट को इतना फाइनेंस कर दो, कमर्शियल बैंक से आप इतना उठा लें, ये वैसा तो मामला नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, ये स्पेशली 3 बड़ी चीजें हैं रूल ऑफ लॉ के हवाले से। रूल आपका कॉन्स्टिट्यूशन हमें नहीं नजर आ रहा कि बिल्कुल हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अभी 2 असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी किया कि आप जाएं इलेक्शन में। तो 90 डेज का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 90 डेज में। सो सिमिलरली हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन, तो उन्होंने आगे देखना कि ये कंट्री एनार्की की तरफ तो नहीं जा रहा, पैसे हम कहीं फोंकने तो नहीं है, आग में तो नहीं फेंक रहे कहीं। तो उनका कंसर्न जेन्युइन है टू मी। और कोई भी होगा तो ये बात तो करेगा। आप पैसे सीधे मांगने जाए, एग्रीमेंट करने जाए, तो क्या घर की बात नहीं होनी कि आप किधर, वेयर आर यू हेडिंग। आप हमारे यहाँ डॉलर को देख लें, डॉलर को पर लगे हुए हैं, यूएस डॉलर को 312 रुपए को क्रॉस कर गया आज के दिन। और एक साल पहले ये 180 के अराउंड घूम रहा था। तो कहाँ 180 और कहाँ 315। तो बस इमेजिन करें कि चीजें कहाँ जा रही हैं। तो this is quite genuine concern of any financial institution जो भी पाकिस्तान सही के बात साथ है। डील करेगा। अगर इकोनॉमी सही नहीं होगी और इंटरनल मैटर सही नहीं होंगे तो पैसा वापस कहाँ से आएगा? बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो जो आईएमएफ की चीफ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स है, पहले इमरान खान ने इतना हंगामा किया और उसके बाद से इमरान खान पे क्रैकडाउन हुआ है, तो ये क्या सही है क्या नहीं है ये बताने वाला मैं कोई नहीं होता। जाहिर है इमरान खान ने जो के लोगों ने जो किया था कोर्टमटा के घर जमाना, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, वो सही नहीं था किसी भी सूरत हाल में। लेकिन उसके बाद क्रैकडाउन जो हुआ मैं उससे भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट जो जो जिन लोगों ने किया उनको पकड़ा जाए, पीसफुल प्रोटेस्ट भी था वहां पे। एक चीज कि ये इंटरनल मैटर या आर्मी जो कर रही है या लोग जो कर रहे हैं या गवर्नमेंट जो कर रही है क्रैकडाउन, ये क्रैकडाउन से भी तो इंस्टेबिलिटी आती है कहीं ना कहीं। क्या आपका इलेक्शंस आपका आपका अपना बजट आने वाला है 9 तारीख को, क्या बजट से पहले ये एग्रीमेंट हो सकता है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जैसे बोल रहे हैं?
अब अभी मुश्किल है। देखें, कोई गवर्नमेंट की तरफ से हमें पॉजिटिव साइन नजर नहीं आ रहा। पॉजिटिव साइन इन दैट सेंस कि जो आईएमएफ चाह रहा है, आईएमएफ चाह रहा है कि आप स्ट्रेट अवे जो पैरिटी है, जो ओपन मार्केट में डॉलर अगर 312 का है या 15 का है, तो आपका डॉलर 285 इंटर बैंक में चल रहा है, तो उस वो ये 25-30 रुपए का जो गैप है इसको खत्म करें, बजट आप उसके मुताबिक बनाएं। तो मार्केट में तो राइट नाउ तो ओपन मार्केट में तो डॉलर वैसे भी नहीं मिल रहा, मतलब 312 का भी डॉलर ब्लैक में 330 का मिल रहा है। सो दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ हियर। तो इतनी अनसर्टन सिचुएशन है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट, नो डाउट, इवन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो कॉल किया था इनके एमटी को, आईएमएफ के, और रिक्वेस्ट किया था कि भाई आए हमारे से बैठे, हमसे कप लगाएं और हमें फाइनली स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, हमने जो आपकी पहली कंडीशन मीट कर ली थी उसी को मद्देनजर रखते हुए हमसे एग्रीमेंट कर लें। लेकिन आईएमएफ का एक जो अपीयर हो रहा है, मतलब जो चीज नजर आ रही है वो ये है कि मतलब ट्रस्ट डेफिसिट लगता है बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। अगर इमरान खान जब वोट आउट हुए थे नो कॉन्फिडेंस के साथ अप्रैल 2022 लास्ट ईयर में, तो उन साहब ने जाते जाते एग्रीमेंट को वायलेट कर लिया। पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी थी, उन्होंने बढ़ाने की बजाय कम कर ली और इस तरह की और वायलेशन की। वहां से ट्रस्ट डेफिसिट चला। इमरान खान ने तो सीधा सीधा एस्टेब्लिशमेंट को कहा था ना, अगर मुझे निकालोगे तो मैं तो कुछ ना कुछ ऐसा दंगा करके जाऊंगा कि तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा। तो वो उन्होंने कर दिया। लेकिन इससे आईएमएफ जो है वो उसको और पाकिस्तान के दौरान एज ए होल बहुत बड़ा एक ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा। और अब जिसे कहते हैं कि आईएमएफ बिल्कुल अपने चांसेस लेने के लिए तैयार ही नहीं है। और जिसकी वजह से अब बहुत ज्यादा, चूंकि हमें उधर से पैसे नहीं मिल रहे, पाकिस्तान को पैसे नहीं मिल रहे, इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा, रुपए पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, इकोनॉमी ऑलरेडी स्टैगरिंग है, स्ट्रगलिंग है, तो समझ नहीं आ रहा ये किस तरह से ये बाहर निकले। और अगर आप जिस जिस तरह भी आप कहते हैं कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, तो ये भी ये इस चीज से कि जो रूलिंग मेन पार्टी है पीएमएल नून शरीफ जो है, उनको ये डर पड़ा हुआ है कि अगर हमने कोई रिलीफ नहीं दे पाए, अभी आपने बजट की बात की, अभी अगला बजट बनना है, उसमें आईएमएफ के साथ भी बात चल रही है, तो पॉइंट ये है कि उसमें अगर पब्लिक को रिलीफ नहीं मिल पाता तो उसके बाद आप इलेक्शन में कैसे जाएंगे। इलेक्शन अक्टूबर में है, मीन ये टेन्योर अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा, तो चीजें बहुत भाई इस मतलब आगे ले जाओ इलेक्शन, तो पब्लिक तो कुछ उम्र निकालेगी। इमरान की पार्टी को तो साइड पे कर दें, लेकिन फिर भी चीजें पब्लिक इनकी सपोर्ट में भी नहीं है जो राइट। और क्या सूरत हाल है इस समय इकोनॉमी का? क्या इकोनॉमी बेटर होती दिख रही है? क्या इस बजट से कुछ उम्मीदें हैं? ये बजट शेयर तो किया ही जाएगा। खैर, जब इंडिया के सामने था, इंडिया के सामने ऐसी क्राइसिस आई थी, तो बजट्स हम भी शेयर कर रहे थे आईएमएफ से, तो आईएमएफ से शेयर करना ही पड़ता, मजबूरी होती है। क्या पाकिस्तानी आवाम को या जर्नलिस्ट को या उन लोगों को जो एनालिसिस करते हैं, उनको कोई उम्मीद है इस बजट से कि आम आदमी के या जनता या आवाम की जिंदगी में कुछ बेटरमेंट लाएगा, या हार्श टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये बजट आएगा ताकि पैसा मिल जाए? देखें, उम्मीद तो ऐसा अगर देखें ऑन ग्राउंड तो कोई ऐसा कुछ है नहीं है इनके पास। एक ही विंडो थी इनके पास, या विंडो है कह सकते हैं आप, रशिया से जो हमने ऑयल लेना है, उसी में ही आवाज है कि 100 रुपीज का शायद फर्क पड़ जाए। लेकिन वो एग्रीमेंट भी अभी कोई मतलब स्टिल इन द पाइपलाइन, स्टिल अभी निगोशिएशन स्टेज के ऊपर है, तो इमीडिएटली तो नहीं वो आ पाएगा। यस, वेल मे बी अगर आगे चल के टेन्योर इनका खत्म होता है, अक्टूबर का इलेक्शन है, तो अक्टूबर से कुछ पहले अगर वो कुछ 100 रुपये का रिलीफ दे दें, तो वो ही पब्लिक के लिए एक मेजर होगा कि उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। आपका हर चीज जो कि ट्रांसपोर्ट भी है उसके किराए कम होंगे, और बाकी चीजों पे भी समहाउ कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा। तो गवर्नमेंट वाहिद जो चीज देख रही है, नॉट वाहिद, एक तो रशिया वाला मामला और दूसरा आईएमएफ के साथ इनको मिलने से जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक मामलात में बुरी तरह फंसे पड़े हैं, उसमें इनको थोड़ा रिलीफ, मतलब आगे चीजें सेटल डाउन करने में आसानी होगी। और रशिया से अगर आपको सस्ता पेट्रोल मिल जाता है पाकिस्तान को, तो आगे रिलीफ ट्रांसफर करने की पोजीशन में होंगे। आज के दिन में ये सिर्फ दोनों चीजें ऑन द कार्ड जरूर हैं, लेकिन ये जो जिसे कहने कि एट द एंड ऑफ द डे मटेरियलाइज हो पाएंगी, हकीकत बन पाएगा, ये अभी कहना कम वक्त होगा, मुश्किल लगता मुश्किल है। होगा। अच्छा, एक यूएन की रिपोर्ट भी आई है कि पाकिस्तान एक फूड
क्राइसिस पे जा रहा है। पाकिस्तान में यूएन की रिपोर्ट अगर मैं पढ़ के सुनाऊं आपको तो उसने प्रेडिक्ट किया है कि 2022 में फ्लड्स आई थी और उसके बाद एक फूड क्राइसिस आई थी, दोबारा एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसका मतलब फूड इनसिक्योरिटी की ओर बढ़ने वाला है पाकिस्तान। तो शायद जो आटे की पोजीशन थी उससे खराब पोजीशन यूएन प्रेडिक्ट करता है। एक तरफ आईएमएफ की प्रॉब्लम, एक तरफ फूड इनसिक्योरिटी, एक तरफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, कहां जाते देखते हैं आप पाकिस्तान को इन द मीडियम टर्म, लाइक 6 महीने से और 2 साल के बीच में? जी और इसके साथ जुड़ी है क्लाइमेट चेंज ने जो लास्ट ईयर हमारे साथ कर दिया, आपके सामने है जो फ्लड्स आए और उसमें कोई 3.5 करोड़ बंदा अफेक्ट हुआ है और अभी उसका रिहेबिलिटेशन का हमें कुछ पता नहीं है। 10 बिलियन बिलावल साहब ने दुनिया का राउंड करके आए थे, कोई 10 बिलियन यूएन के प्लेटफॉर्म से कमिट हुआ था, $10 बिलियन, तो वो कुछ आना था उसमें से, अभी तक शायद कुछ नहीं आया होता तो हम लोग रिपोर्ट कर रहे होते। और मतलब जाहिर है उसका जो आगे ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट है वो इस साल बिल्कुल आएगा उस पे, जो फूड इनसिक्योरिटी वाला मामला है वो बढ़ना है। तो जिसे कह लें कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सारे फाइनेंस के साथ जुड़े हुए, सारे पेट के साथ जुड़े हुए, वो पाकिस्तान गोइंग टू इज फेसिंग एंड और गोना फेस, और नहीं लगता कि ये इसमें कोई कमी आएगी। और हमें थोड़ी सी एक ये भी है कि इस सारे सीन को हैंडल करने के लिए एक चीज ऐड कर दूं, इस सारे चीज को हैंडल करने के लिए थोड़ी सी स्मार्ट पॉलिटिक्स रिक्वायर्ड थी, चाहे ऑन द पार्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट और या कन्वेंशनल पॉलिटिशियंस जो हैं हमारे, वो कहीं जिसकी वजह से एग्रीवेट कर रहा है हर किस्म का क्राइसिस, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, चाहे वो जुडिशियल है, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो रिलेटेड टू फाइनेंशियल एंड फूड, हर तरह का क्राइसिस एग्रीवेट कर गया। जब पाकिस्तान एक और फूड क्राइसिस के लिए तैयार है, क्या पॉलिटिशियंस ने उसकी तैयारी कर ली है? इस रिपोर्ट को पॉलिटिशियंस ने भी तो पढ़ा होगा, क्या तैयारी हो गई? जी, पाकिस्तान की जो आप ये कह लें कि दोज एट द हेल्म, जो ऊपर रूल कर रहे हैं और जिनको अभी चांस नहीं मिला, वो सिर्फ ये सारे सबका फोकस ये है कि किसने पावर में, जो पावर में है उसने आगे पावर रिटेन कैसे करनी है, और जो पावर में नहीं है उसने पावर ग्रैब कैसे करनी है। बाकी चीजों का किसी को कुछ पता नहीं है, बाय द वे, वेरी फ्रैंकली। वो अगर ना डॉलर 180 से 330 तक का ब्लैक मार्केट में ना जाता, अगर इन चीजों के बारे में ये जरा सा भी कंसर्न होता है इनका। और सिमिलरली जो हर प्राइस, ठीक है, इंटरनेशनल इन्फ्लेशन आया, महंगाई आई, वही पाकिस्तान में तो अगर यहाँ पे जो जाता है बाहर से, अगर कोई इंग्लैंड अमेरिका से होके आता है, कहता है यार मुझे तो अब तो पाकिस्तान में महंगाई ज्यादा लगने लग गई है, इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। तो क्वाइट अनफॉर्चुनेट। तो यहाँ पे किसी के प्रायोरिटी पे पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का जो एजेंडा है वो नहीं है, वेरी फ्रैंकली। कोई एक पार्टी, और या हम एस्टेब्लिशमेंट में भी नहीं देखते, इस टाइम सिर्फ पावर रैंगलिंग चल रही है, पावर के लिए लड़ाइयां चल रही हैं, और नथिंग मोर देन दैट। गेम ऑफ थ्रोन। ये थी पूरी सूरत हाल के अगले 6 महीने में पाकिस्तान को क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। सबसे पहले बजट आ रहा है 9 तारीख को, हमारी भी नजर रहेगी इस बजट पे, और पाकिस्तान की तो खैर रहेगी, उन्हीं का बजट है। तो हम फिर से बात करेंगे जुल्फिकार नायक ताहिर साहब